Introduction to CorelDRAW. CorelDRAW is a vector and graphic designing software. CorelDRAW is designed for the Windows operating system. CorelDRAW was released on January 16, 1989. Today the software is still used by many people. The latest version of CorelDRAW, version 22nd, has released on March 12, 2020. CorelDRAW एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम वेक्टर ग्राफिक्स बनाते हैं। CorelDRAW को मेनली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया है। CorelDRAW का पहला वर्जन 16 जनवरी 1989 में आया था। आज भी बहुत सारे लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है, वर्जन 22, वो हाल ही में रिलीज़ हुआ है 12 मार्च 2020 को। CorelDRAW provides many features for users to edit graphics. These features include contrast adjustment, color balancing, 3D transformation, graphic lines, adding more effects, for example borders to images, and it is capable of working with multiple layers and multiple pages. CorelDRAW हमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिनसे हम ग्राफिक्स को एडिट कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनमें बदलाव कर सकते हैं। इन फीचर्स में कलर बैलेंसिंग शामिल है, 3D ऑब्जेक्ट्स हम बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको आप क्रॉप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, स्क्यू कर सकते हो, उसकी जो कॉन्ट्रास्ट है उसको एडजस्ट कर सकते हो, ग्राफिक लाइंस आप ऐड कर सकते हैं और इमेजेस पे आप बॉर्डर्स लगा सकते हैं, और इसके साथ साथ आप मल्टीपल लेयर्स और मल्टीपल पेजेस पे भी काम कर सकते हैं। CorelDRAW is a tool to create vector graphics. With the help of this software, you can create logos, visiting card, posters, brochures, illustrations and many more. CorelDRAW एक ऐसा टूल है जिससे हम वेक्टर ग्राफिक्स बनाते हैं। अब वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। CorelDRAW की सहायता से हम किसी स्कूल, कॉलेज या किसी कंपनी का, किसी ब्रांड का लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। हम विजिटिंग कार्ड्स बना सकते हैं। कोई पोस्टर तैयार करना है तो वो भी हम इसमें बना सकते हैं। ब्रोशर्स, कोई स्कूल कॉलेज के कोई ब्रोशर है या किसी प्रोडक्ट का कोई ब्रोशर है, उसके लिए हम ब्रोशर्स तैयार कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो चित्र हैं अलग अलग तरह के, उनको हम CorelDRAW में बना सकते हैं। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ CorelDRAW। कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं? अगर हमने वेक्टर बेस्ड इमेजेस और चित्र बनाने हैं तो हम CorelDRAW का यूज करते हैं। लोगोस हमने तैयार करने हैं तो हम CorelDRAW में बनाते हैं। बिजनेस कार्ड्स एंड इनविटेशन कार्ड्स, कोई भी आपने बिजनेस कार्ड बनाना है या कोई इनविटेशन कार्ड बनाना है तो वो हम CorelDRAW में बना सकते हैं। बार कोड्स जो हैं वो वर्टिकल लाइंस होती हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से तो उनमें वर्टिकल लाइंस का एक सेट होता है। कुछ वर्टिकल लाइंस की थिकनेस ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो ये उस प्रोडक्ट की जो आइडेंटिटी है वो इससे हो जाती है। जब हम बारकोड रीडर से उसको स्कैन करते हैं तो एकदम से पूरी डिटेल उसकी आ जाती है। तो बारकोड्स हम CorelDRAW में बना सकते हैं। पैम्पलेट्स और ब्रोशर्स भी हम बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी स्कूल, कॉलेज के लिए हम ब्रोशर बना सकते हैं, या कोई कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहती है, उसके वो ब्रोशर बना सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है फ्लैक्स एंड बैनर्स। फ्लैक्स और बैनर्स जो हैं बहुत ज़्यादा
कोरल ड्रॉ के अंदर बनते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप बाई रोड ट्रैवल करते हैं तो रोड साइड पे आपको बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़े बैनर्स दिखते हैं। वो या तो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहे होते हैं या कोई किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो वो सारे बैनर्स जो हैं हम कोरल ड्रॉ के अंदर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज बेसिक ग्राफिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक ग्राफिक टर्मिनोलॉजी में हम पढ़ेंगे बिटमैप इमेजेस, वेक्टर इमेजेस, पिक्सल और पीपीआई। पीपीआई मीन्स पिक्सल पर इंच के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। In the computer world, there are a lot of different ways to store an image. These different ways of storing are called file format or image file types. There are many types of image files such as .jpg, .png, .gif, etc. कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम इमेज को स्टोर कर सकते हैं। ये जो अलग अलग तरीके हैं स्टोर करने के, इनको हम कहते हैं फाइल फॉर्मेट या इमेज फाइल टाइप्स। बहुत सारे इमेज फाइल टाइप्स हैं जैसे कि .jpg, .png, .gif इत्यादि। However, no matter what file type you use, every picture on a computer can be classified as either a bitmap or vector image. हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा फाइल टाइप आप यूज़ करते हो। हर एक पिक्चर कंप्यूटर के अंदर वो या तो बिटमैप इमेज हो सकती है या वेक्टर इमेज हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे बिटमैप इमेजेस के बारे में, वेक्टर इमेजेस के बारे में, पिक्सल के बारे में और पिक्सल्स पर इंच के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिटमैप इमेजेस के बारे में। बिटमैप इमेजेस आर मेड अप ऑफ टेनी डॉट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। These dots are called pixels. छोटे छोटे डॉट्स होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो हमारी जो बिटमैप इमेज होती है वो उन छोटे छोटे डॉट्स से बनती है और इन छोटे छोटे डॉट्स को हम कहते हैं पिक्सल्स। Bitmaps are made up of rows and columns of these pixels that come together to form a picture. Bitmaps जो हैं रो और कॉलम्स में जब ये पिक्सल्स होते हैं उनसे बनती है। जब ये इकट्ठे साथ में आते हैं तो एक पिक्चर को बनाते हैं। द मोस्ट images found on the web or taken by digital camera are bitmap images. जितनी भी images आपको इंटरनेट पे मिलती है या आप अपने डिजिटल कैमरा से कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो जब आप उनको अपने सिस्टम पे ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर सिस्टम पे, तो आप देखेंगे कि वो जो है .jpg फाइल में होती है। तो ये इमेजेस बिटमैप इमेजेस होती हैं। द रेजोल्यूशन ऑफ अ बिटमैप इमेज इज मेजर्ड इन द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच। बिटमैप इमेज की जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है या उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उसको मेजर करते हैं हम नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच से। जितनी ज़्यादा पीपीआई की वैल्यू होगी उतनी अच्छी आपकी पिक्चर की क्वालिटी होगी। जितनी कम उसकी पीपीआई वैल्यू होगी उतनी ही अच्छी उसकी क्वालिटी नहीं होगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं बिटमैप इमेजेस के। TIFF टैग्ड इमेजेस फाइल फॉर्मेट, JPEG जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। साथ में इसकी एक्सटेंशन दी हुई हैं। जब भी आप किसी इमेज को चेक करेंगे तो उसके जब आप प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो उसकी आपको फाइल एक्सटेंशन आपको मिल जाएगी। ये मैं आपको जब वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा किस तरह हम फाइल एक्सटेंशंस को चेक करते हैं।
Next is vector images. Vector images are made up of many geometric objects. Each of these objects can be defined by mathematical statements and has individual properties assigned to it, such as color, fill, and outline. As a result, they can be enlarged with no loss of quality. वेक्टर इमेजेस जो हैं अलग अलग जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स से बनती है। जियोमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स में आपके रेक्टेंगल भी आ सकते हैं, सर्कल भी आ सकते हैं, ट्रायंगल भी आ सकते हैं, स्टार्स भी आ सकते हैं और भी अलग तरह की शेप्स आ सकती हैं। हर एक ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है से डिफाइन किया जाता है, जैसे उसकी हाइट, विड्थ जो है उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उससे हम उसको डिफाइन करते हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे कि उसका कलर, फिल कलर कैसा होगा, आउटलाइन कैसी होगी, तो वो हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग सेट कर सकते हैं। इसी वजह से इसको हम एनलार्ज कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं विद नो लॉस ऑफ क्वालिटी, तो उसकी जो क्वालिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ वेक्टर इमेज इज दैट they can be scaled up or down to any size without loss of quality। ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है वेक्टर इमेज का कि हम इनको बड़ा भी कर सकते हैं, स्केल अप भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं किसी भी साइज पे, बिना इसकी जो क्वालिटी है वो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वेक्टर इमेजेस के। एनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट, एडोब इलस्ट्रेटर, Corel Draw, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, साथ में इसके फाइल फॉर्मेट्स हैं, फाइल एक्सटेंशंस हैं। तो ये जो भी फाइल एक्सटेंशन है वो डॉट से स्टार्ट होते ही उसमें उसके आगे 3 या 4 मैक्सिमम 3 या 4 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से 3 या 4 तक कैरेक्टर्स फाइल एक्सटेंशन में हो सकते हैं। नेक्स्ट इज पिक्सल। अ पिक्सल इज अ सिंगल स्क्वायर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। डिपेंडिंग अपॉन योर स्क्रीन रेजोल्यूशन, योर स्क्रीन probably has hundreds or thousands of pixels। पिक्सल एक छोटा सा स्क्वायर है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसे हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे डॉट्स हैं, वो डॉट्स जो हैं जब आपको उसको जूम करेंगे तो आपको पिक्सल आपको दिखेंगे, स्क्वायर की फॉर्म में दिखेंगे। ठीक है, तो जो भी आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसमें नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल, द मोस्ट कॉमन स्क्रीन रेजोल्यूशन करंटली इज 1024 into 768, which comes out to 7,86,432 पिक्सल्स। उदाहरण के लिए जो है जो ये सबसे ज़्यादा कॉमन रेजोल्यूशन यूज़ होती है, जैसे पुराने कंप्यूटर्स भी हैं उनमें, वो 1024 उसकी विड्थ होती है और उसकी जो हाइट होती है वो 768 होती है। और इस रेजोल्यूशन में टोटल 7,86,432 पिक्सल्स होते हैं। आजकल जो लेटेस्ट कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं उसमें रेजोल्यूशन ज़्यादा होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके जो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट इज पिक्सल्स पर इंच। PPI stands for pixels per inch, the standard unit of measurement for computer graphics, sometimes also known as DPI, dots per inch। पिक्सल जो है ये PPI को हम पिक्सल पर इंच कहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है कंप्यूटर के ग्राफिक को मेजर करने का, और इसको कभी कभी हम डॉट्स पर इंच भी कहते हैं। टिपिकली 150 PPI इज सफिशिएंट फॉर प्रिंटिंग ऑन अ लेजर प्रिंटर। अगर आप लेजर प्रिंटर पे कुछ प्रिंट करते हैं तो 150 PPI काफ़ी है। उससे आपकी जो विजिबिलिटी है, टेक्स्ट या कोई भी इमेज है, वो आपको अच्छे से विजिबल रहेगा, आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं।
प्रोफेशनल प्रिंटिंग यूजुअली रिक्वायर्स 300 प्लस ppi। अगर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको 300 प्लस ppi वैल्यू सेट करनी होगी। नेक्स्ट इज हाउ टू स्टार्ट कोरल ड्रॉ। कैसे हम कोरल ड्रॉ को स्टार्ट करते हैं, तो इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट, टास्क बार में आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर, आपके पास स्टार्ट मेन्यू खुल जाएगा। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, कोरल ड्रॉ, ग्राफिक स्वीट और देन कोरल ड्रॉ। इसका मैं आपको लाइव डेमो बाद में दिखाऊंगा कैसे हम इसको ओपन करते हैं। जैसे आप कोरल ड्रॉ पे क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम्स में, तो कोरल ड्रॉ का एक एप्लीकेशन विंडो खुलेगा, उसके अंदर एक ओपनिंग डायलॉग विंडो खुलेगा जो आपको इस तरह से दिखेगा। सबसे पहली ऑप्शन है न्यू ग्राफिक की। यहाँ पे आप कोई भी नई ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई है अभी कुछ टाइम पहले, उसको आपने ओपन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओपन ग्राफिक पे आप तब क्लिक करेंगे अगर आपने अपनी कोई पुरानी ड्राइंग है उसको ओपन करना है। टेम्पलेट पे आप तब क्लिक करेंगे अगर आपने कोई पहले से एक टेम्पलेट डिज़ाइन बना हुआ है उसको यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स मिलेंगे कि कैसे हम कोरल ड्रॉ के टूल्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको जो नया क्या है कोरल ड्रॉ के अंदर वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आप न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो न्यू ड्राइंग ओपन होगी। फिफ्थ जो है वो है नेक्स्ट जो स्टेप है वो है, अगर आप ओपन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो ऑलरेडी आपने कोई एग्जिस्टिंग ड्राइंग है जो आपने पहले बनाई है उसको ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कोरल ड्रॉ एप्लीकेशन विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। आपके सामने अब एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी तो इस तरह से आपको दिखेगी। उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हम साथ में पढ़ेंगे। तो ये आपके पास एप्लीकेशन विंडो खुलेगी। अब इसके जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, सबसे पहले आता है टाइटल बार। सबसे ऊपर आपको टाइटल बार दिखेगी जहाँ पे आपके 3 बटन्स होते हैं, क्लोज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको ये ग्राफिक 2 जो है ये इस ड्राइंग का नाम है और उसके साथ जो एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं उसका नाम यहाँ पे आता है। नेक्स्ट है मेन्यू बार। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड टूल बार। ये प्रॉपर्टी बार है, ये रूलर बार है, ये आपका टूल बॉक्स है यहाँ पे। उसके बाद ये डॉकर है, यहाँ पे ड्राइंग पेज है। ये जो रेक्टेंगल के बाहर वाला जो एरिया है इसको हम ड्राइंग विंडो कहते हैं। यहाँ ये डॉक्यूमेंट नेविगेटर है, आप इसमें एक से ज़्यादा पेजेस ऐड कर सकते हैं जैसे हमने पहले ही पढ़ा था। तो जो आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा है यहाँ से पेजेस ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ जो है डॉक्यूमेंट का नेविगेटर है, यहाँ पे इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो दूसरे पेजेस पे मूव कर सकते हैं। ये लास्ट में स्टेटस बार है। देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है रेक्टेंगल का, तो ये क्या कर रहा है, स्टेटस बार में उसकी जो हाइट और विड्थ है वो यहाँ पे दिखा रहा है और वो उसकी लोकेशन भी दिखा रहा है कि कहाँ पे ये किस जगह पे है ड्राइंग पेज में, और ये भी बता रहा है कि किस लेयर पे है। तो ये अभी लेयर 1 पे है और इसका कलर भी बता रहा है कि कलर क्या है, ब्लू कलर का है। ये यहाँ पे नेविगेटर यहाँ पे है, यहाँ पे इसको नेविगेटर कहते हैं। अगर आपने अपने किसी पेज में मूव करना है ऊपर नीचे, अगर उसको आपने उसका जूम लेवल बढ़ा रखा है तो एक कोने से दूसरे कोने पे अगर आपने जाना है एक ही पेज में तो आप नेविगेटर से आप जा सकते हैं। ये कलर पैलेट्स हैं, यहाँ पे अलग अलग तरह के कलर्स अवेलेबल रहते हैं, जो भी आप उसमें फिल करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट में तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे
कंपोनेंट्स के बारे में। सबसे पहले है टाइटल बार। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ प्रोग्राम एंड नेम ऑफ द ओपन फाइल। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि ऊपर सबसे ऊपर जो है आपकी प्रोग्राम का नाम आएगा, जो एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं, कोरल ड्रॉ यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ उसके फाइल का नाम आएगा। फिर है मेन्यू बार। इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ आते हैं, और जो भी ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं उनकी कमांड्स को ग्रुप किया गया है कैटेगरी से। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी बार। यहाँ पे वो कंट्रोल्स होते हैं जो एक्टिव कंट्रोल्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। टूल बार, इसमें शॉर्टकट्स होते हैं, जो भी मेन्यूज़ और कमांड्स हैं हमारी उनके शॉर्टकट होते हैं। जैसे आप ओपन कर सकते हो अपनी ड्राइंग को सेव कर सकते हो, अपनी ड्राइंग को प्रिंट कर सकते हो। इस तरह से और भी बहुत सारे बटन्स होते हैं। आपको मेन्यू बार में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आप टूल बार में उन बटन्स पे क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ रूलर। ये हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज और पोजीशन को बताता है। टूल बॉक्स, इसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनसे हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, उनमें फिल भी कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ड्राइंग विंडो, ये वो एरिया होता है जो ड्राइंग पेज के बाहर आपको दिखता है। जो रेक्टेंगल आपको वाइट कलर की रेक्टेंगल दिखाई दे रही थी, उसके बाहर वाला जो एरिया है वो ड्राइंग विंडो होता है। ड्राइंग पेज क्या होता है? जो ड्राइंग विंडो के अंदर जो आपको रेक्टेंगुलर एरिया दिखाई देता है वो ड्राइंग पेज होता है। कलर पैलेट, इसमें अलग अलग कलर्स के स्वेचेस आपको दिखेंगे, वहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस बार, it display information about the properties of an object such as type, size, color and fill। स्टेटस बार में अभी मैंने आपको दिखाया था, एक रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट हमने लिया था तो उसका टाइप बता रहा था कि रेक्टेंगल है, साइज, हाइट और विड्थ वो बता रहा था, कलर क्या यूज़ किया है हमने वो भी उसमें बताया जा रहा था। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट नेविगेटर। डॉक्यूमेंट नेविगेटर में हम पेजेस को ऐड भी कर सकते हैं और एक पेज से दूसरे पेज में मूव भी कर सकते हैं एक ही ड्राइंग के अंदर। डॉकर्स डिस्प्ले द सेम टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स एज अ डायलॉग बॉक्स सच एज कमांड, बटन्स, ऑप्शंस एंड लिस्ट। ये वही ऑप्शंस आपको दिखाएगा जैसे अगर किसी कंट्रोल के लिए कोई डायलॉग बॉक्स खुलता है तो जो उस डायलॉग बॉक्स में कंट्रोल्स होते हैं वो सारे आपको डॉकर्स में दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई कमांड बटन है, कोई ऑप्शन है या कोई लिस्ट बॉक्स है। लास्ट इज नेविगेटर। नेविगेटर हम तब यूज करते हैं अगर हमने पेज में एक कोने से दूसरे कोने पे जाना है, अगर उसको हमने उसका जूम लेवल बढ़ा रखा है। नेक्स्ट इज लाइव डेमो। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, कैसे हम कोरल ड्रॉ को स्टार्ट करते हैं, क्या उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, उनका हम अब लाइव डेमो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे जाएंगे, फिर कोरल ग्राफिक्स सूट 11 पे जाएंगे और कोरल ड्रॉ 11 पे क्लिक करेंगे। हमारे पास कोरल ड्रॉ की एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगी और उसके अंदर ओपनिंग डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। उसमें न्यू ऑप्शन पे हम तब क्लिक करेंगे अगर हमने न्यू ड्राइंग बनानी है यूजिंग ब्लैंक पेज। ओपन लास्ट एडिटेड पे हम तब क्लिक करेंगे अगर हमने हमने सॉफ्टवेयर को क्लोज करने से पहले कोई ड्राइंग सेव की है उसको ही हम ओपन करना चाहते हैं, तब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ओपन ग्राफिक्स पे हम तब क्लिक करेंगे अगर हमने कोई अपनी पुरानी ड्राइंग है उसको ओपन करना है। टेम्पलेट ऑप्शन पे हम तब क्लिक करेंगे अगर हमने कोई पहले से कोई डिज़ाइन बना है ड्राइंग का, उसको यूज़ करना है। कोरल ट्यूटोरियल हम तब यूज़ करेंगे अगर हमने किसी टूल के बारे में सीखना है कि उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। न्यू
व्हाट्स न्यू में हम तब क्लिक करेंगे अगर हमने देखना है कि जो भी नए फीचर्स जो हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर आए हैं उनके बारे में अगर हमने पढ़ना है तो व्हाट्स न्यू पे हम क्लिक करेंगे। तो अब हम न्यू ग्राफिक्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ब्लैंक ड्राइंग पेज ओपन हो गया है। तो इसके कंपोनेंट्स के बारे में अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले टाइटल बार में एप्लीकेशन का नाम आता है और उस ड्राइंग का नाम आता है और इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। फिर है मेन्यू बार में अलग अलग कमांड्स को कैटेगराइज किया होता है अलग अलग मेन्यू के साथ। उसके आगे फर्दर उसके सब मेन्यू आते हैं। तो ये इसके नीचे सब मेन्यू है, उसके आगे फर्दर उसका सब मेन्यू आता है। उसके बाद है स्टैंडर्ड टूल बार में वो बटन्स होते हैं जो हम कमांड्स जो हैं मेन्यू बार से एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे ओपन, न्यू, सेव, प्रिंट, कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू, इस तरह की कमांड्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी बार में कोई भी कंट्रोल अगर हमने टूल बॉक्स में सिलेक्ट किया है तो उससे रिलेटेड जो है वहाँ पे ऑप्शंस हमें दिखाई देती हैं। उस कंट्रोल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें प्रॉपर्टी बार में दिखाई देंगी। और ये है टूल बॉक्स। उसके बाद ये हमारी हॉरिजॉन्टल टूल बार है, ये वर्टिकल टूल बार है। ये जो आपको ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है ये इसको बोलते हैं ड्राइंग विंडो। और इस ब्लैंक स्पेस के अंदर ये जो रेक्टेंगुलर आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, पेज दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम ड्राइंग पेज। उसके बाद यहाँ पे है डॉक्यूमेंट नेविगेटर। यहाँ पे आप एक से ज़्यादा पेज ऐड कर सकते हैं और उनमें मूव भी कर सकते हैं ऐसे। ये स्क्रॉल बार है, यहाँ पे ये भी स्क्रॉल बार है। ये हमारे पास डॉकर है। डॉकर से अलग अलग तरह के डॉकर्स हो सकते हैं, जैसे ये इंसर्ट करैक्टर के लिए है तो यहाँ पे हम कोई भी करैक्टर जो है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारा कलर पैलेट है। कलर पैलेट से आप कोई भी कलर जो है ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टूल मैं यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब आप देखेंगे नीचे सबसे लास्ट में स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार में आपको ये बता रहा है कि ये रेक्टेंगल हमने ड्रॉ की है लेयर 1 पे और इसकी हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है और कहाँ पे उसकी पोजीशन है। कलर इसमें अभी कुछ भी फिल नहीं किया है, तो उसको फिल करने के लिए सबसे पहले हमें इसको पिक टूल से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी कलर आप इसमें फिल कर सकते हैं। तो देखिए स्टेटस बार में हमें दिखा रहा है कि उसका कलर क्या है, येलो है। इसके साथ हम वेक्टर और बिटमैप का जो डिफरेंस है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम वेक्टर और बिटमैप का जो डिफरेंस है उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। कोई भी सिंबल आप ऐड करते हैं, देखिए मैं इस सिंबल को ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए इसको मैं स्केल अपवर्ड कर रहा हूँ या मैं इसको डाउन छोटा करता हूँ तो इसकी जो क्वालिटी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए तो इसकी क्वालिटी जो है वो वैसे की वैसे ही रहती है। ये देखिए, ये वेक्टर इमेज का एग्जांपल है।